बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात मोहतरम, आज 7वां रोज़ा है। 7वां रोज़ा है भाई। आज 7 तारीख है रमज़ान शरीफ की, 7वां रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे वादा हम 7वें दिन भी आपस में मिल रहे हैं और आपस में हम रमज़ान की, अल्लाह की और कुरान की बातें करने के लिए मौजूद हैं। तो जनाब, अल्लाह की बात तो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता फरमाया और इस महीने की जितनी भी बरकतें हैं वो आपसे अब आपको इल्म है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में प्रोग्राम में कर चुके हैं। उनकी फजीलत के बारे में, अफादियत के बारे में, रमज़ान की इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रोज़े को। तो रोज़ा जो है ना, ये नफली रोज़े भी हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाअल्लाह अल्लाह ताला से मदद मांगने के लिए रोज़ा रखा। ठीक है, और उसके बाद रोज़ा रखने के बाद तजद पड़ी है। पहले रोज़ा रखा है, उसके बाद यानी रोज़ा जितने बजे भी आपने रखा होगा, फिर तजद का टाइम भी उसी वक्त होता है, आपको पता ही है। हम भी ये रूटीन बनाएं अपनी। ये मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत पाक थी वो ये थी कि आप पहले सहरी किया करते थे, उसके बाद फिर तजद पढ़ा करते थे। ठीक है, तो तजद पढ़ने के बाद फिर वो दुआएं वगैरह जो जिस तरीके से भी अल्लाह से जो भी चीज़ मांगनी हो, वो टाइम ऐसा होता है कि अल्लाह जो है वो अता फरमाता है। ठीक है जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही दस्तूर था कि जब भी कोई मरहला आया है, जब भी कोई परेशानी आई है, जब भी कोई गज़वा हुआ है, कोई जंग हुई है, ठीक है, जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि वो रात को तहज्जुद पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद रोज़ा रखते थे। उसके बाद फिर जो भी मूवमेंट होता था, चाहे वो जंग हो, चाहे वो किसी डेलीगेशन के साथ मुलाकात हो, क्योंकि इस्लाम उस वक्त शुरू में फैल रहा था। बहुत से लोग आपके पास तशरीफ़ लाते थे, दूर दूर से लोग आते थे। ठीक है, तो वो इस्लाम के ऊपर कारबंद हो के पहला कलमा कौन सा है? कलमा तैयब, जो पाक करता है इंसान को, जो इस्लाम के दायरे में दाखिल करता है। कलमा दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते थे। ठीक है, और वो फिर उनकी एंट्री बन जाती थी। उसके बाद फिर बाकी जितने भी अहकाम आते हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है जी। तो अब जितने भी डेलीगेशनों के साथ मुलाकातें होती थी, जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे, मसाइल होते थे, परेशानियाँ होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर था कि आप रात को रोज़ा रखते, उसके बाद तहज्जुद पढ़ते। ठीक है, तो फिर सारा दिन रोज़े में होते और जितने भी मामला होते थे, जो भी आपने करना होता था, जो चैलेंजेस होते थे, चाहे वो जंग के चैलेंजेस हों, चाहे वो किसी के साथ मुलाकातों के चैलेंजेस हों, ठीक है जी, तो वो आप फिर रोज़े की हालत में ही फरमाया करते थे। तो अब आपकी सुन्नत, यानी हम जो जिस मिशन पे चल रहे हैं, हम अल्लाह पे, कुरान पे और रोज़ा का मिशन है। अब रोज़े का मिशन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया। जब फ़र्ज़ रोज़े आए हैं तो उसमें 7 तरावियाँ पढ़ी गई हैं, यानी दिन को रोज़ा, रात को कुरान का दौरा कुरान जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे बड़ी मुझे बताएं याद कोई शहादत हो सकती है? एक लफ्ज़ की 10 नेकियाँ। पूरा कुरान की अगर अल्फाज जमा किए जाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी नेकियाँ काउंटिंग में आ गई। ठीक है, अगर काउंट भी करना चाहें तो। इसलिए अभी मेरी जो है वो आपसे 7वें दिन यही इल्तमास है कि हमने इसके बारे में बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जानना शुरू कर दिया। 7 दिन हमारी बात ही रोज़े की अफादियत पे, कुरान पे और अल्लाह पे होती रही। और आज मैं आपको दावत देता हूँ कि आप वादा करें मेरे साथ कि आने वाले वक्तों में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह हम रोज़े रखा करेंगे, नफली रोज़े। जब भी को हमारे ऊपर मुश्किल आए, बारिश ना हो तो फिर भी रोज़ा। ठीक है, कोई तकलीफ़ आई है, कोई बीमारी आई है, फिर भी रोज़ा एक ऐसी मुस्तनद किस्म की चीज़ है कि इसके ऊपर सनद लगा दी गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी
جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مسئلہ ہو، جب کوئی مسائل ہوں تو آپ روزہ رکھیں، تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں اس رمضان پاک کے صدقے میں، اس قرآن کے صدقے میں، اللہ تیری شان کے صدقے میں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں اور قرآن کو اپنے سینوں کے ساتھ لگا کے رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہی ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آمین ثم آمین۔